guys, welcome to my channel again. I have been asked that anxiety आजकल जो हो रही है लोगों में, anxiety पे हमें बात करनी चाहिए कि अगर anxiety हो रही है तो हमें उसके लिए करना क्या चाहिए. So today's topic is related to that कि anxiety क्या होती है और fear क्या होता है और difference क्या होता है anxiety और fear में, और अगर anxiety होती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. What measures we can take about it. So I would not go into that कि actually जो measures हम लेंगे वो बहुत ही ज़्यादा complicated हो. हम बहुत ही simple measures की बात करेंगे जिसमें हम scientifically भी बताएंगे कि वो measures कैसे important हैं. So पहले हम anxiety और fear का जो एक difference है वो समझते हैं. So when I talk about anxiety, जब हम एंक्शियस होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ फीलिंग वी कैन से. और फियर जो होता है वो किसी सोर्स ऑफ डेंजर के लिए जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ फियर. तो एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि अगर कोई भी पेरेंट, लेट्स से इट्स अ फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट, लेट्स टेक अ फीमेल पेरेंट. अगर कोई फीमेल पेरेंट अपने बच्चे को बहुत मारती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बच्चे के दिमाग में क्या हो जाएगा कि एक डर बैठ जाएगा कि मुझे मार खानी है, हर बात पे मैं कुछ गलती करूँगा या ना करूँगा मुझे मार मिलेगी. अब इसको एक थोड़ा ब्रॉड में समझने की कोशिश करते हैं. अगर वो फीमेल अपने बच्चों को रोज़ मारती है, तो अब वो फीमेल, वो पेरेंट जो है, बाहर जैसे ही आएगा, मतलब जैसे ही उनकी गाड़ी बाहर दरवाजे पे आई तो बच्चा कॉन्शियस हो जाएगा. तो एंजाइटी क्या है? व्हाट माइट हैपन, क्या हो सकता है. अब तब तक एंजाइटी है उस बच्चे के दिमाग में. अब जैसे वो अंदर आएगा तो और बच्चा एंग्शियस हो जाएगा और एंजाइटी हो जाएगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. फियर क्या होगा? जब उसी पेरेंट ने अपने हाथ में कोई डंडा ले लिया, एनी सब्सटेंस जिससे कि वो अपने बच्चे को मारेगा, या मान लो हाथ ही उठा लिया जिससे वो अपने बच्चे को मारेगा, तो वो जो है वो रिस्पॉन्स जो होगा उस बच्चे का, तब वो डर होगा. तो फियर हम डिफाइन करते हैं जब वो चीज़ एक्चुअली सोर्स ऑफ रिस्पॉन्स है, जब वो एक्चुअली प्रेजेंट है और उसके अगेंस्ट में जो हमारा रिस्पॉन्स है. एंड एंग्जाइटी क्या है कि क्या हो सकता है, व्हाट माइट हैपन, उसके लिए हम एंग्जाइटी की हमारे अंदर फीलिंग होती है. तो बेसिकली फियर एक रिस्पॉन्स है और एंग्जाइटी एक टाइप ऑफ की फीलिंग है जो हम ये सोच के करते हैं कि कल क्या हो सकता है या ये हो सकता है, तो वी बिकम एंग्शियस. अब यही एंग्जाइटी जो है स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है जब हम बहुत ओवर थिंक करते हैं किसी चीज़ को. तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फियर में एक बहुत डिफरेंस है. तो जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकली एंग्जाइटी की, तो एंग्जाइटी हर लेवल पे होती है, अच्छी बुरी. अगर हम थोड़ी चीज़ों के लिए एंग्शियस हैं तो इट कुड बी गुड ऑल्सो. इट्स नॉट मैंडेटरी कि एवरीथिंग इज़ बैड. बट जैसे कि हर उसमें कहती हूँ, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि अति हर चीज़ की बुरी है. तो यहाँ पे भी हम वही बात करते हैं, अति किस बात की अति. तो जब हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस होने लगते हैं, ओवर एंग्शियस, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम. अगर हम थोड़ा बहुत चिंता कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, माँ को चिंता होती है, अपने पेरेंट्स को चिंता होती है, या बच्चों को अपने पेरेंट्स के लिए चिंता होती है, तो दैट इज़ अ नॉर्मल एंग्जाइटी. बट जब आप ओवर किसी चीज़ को फील कर रहे हो, ओवर एंग्शियस हो रहे हो, तब वो प्रॉब्लम है. तो एंग्जाइटी को बेसिक लेवल पे ही पहले हम अपने आप खुद ठीक कैसे कर सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट. पर उससे पहले आई वुड लाइक यू टू नो कि उसके पीछे साइंस क्या है. तो जब भी हम एंग्शियस होते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि जो अमाइगडाला, जो हमारे बॉडी का या ब्रेन का जो पार्ट है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंग्जाइटी और स्ट्रेस के. तो जब हमारे नॉरफेराइन जो हार्मोन होता है वो बहुत एक्टिवली रन करने लगता है, जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तब वो अमाइगडाला का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है. अब जब वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस या फियर बढ़ जाता है. तो ये है कि
हमारा एंग्जाइटी या हमारा स्ट्रेस या हमारा फियर धीरे 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 बढ़ता कैसे जाता है। अब उसको एक नॉर्मल लेवल पे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। एज अ लेमैन हाउ कैन वी डील विथ इट। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी आर एंग्शियस, तो उसी लेवल पे अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे तो वी विल नॉट गेट इनटू द सिचुएशन जहाँ पे हमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो जाए। साइकोलॉजिकली देर आर सो मैनी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या फोबियाज। किसी को पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एंग्जाइटी प्लस फोबिया। किसी को किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है। तो वी शुड एक्चुअली बी टैकलिंग इट और डीलिंग विद एट द बेसिक लेवल। जब वो आपको लगता है कि आप धीरे धीरे एंग्शियस हो रहे हो, बिकॉज हम अपनी चीज़ों को रिकॉग्नाइज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो वी विल बी एबल टू नो कि हमें क्या अपने ऊपर करना है। तो लेट्स से फर्स्ट स्मॉल स्टेप इज़ कि अपने हाथ को, जब भी आपको लगता है आप एंग्शियस हो रहे हो, अपने हाथ को मसाज करो। ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि एंग्जाइटी के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो जैसे मैंने बताया कि अपने हैंड्स को मसाज करना चाहिए, बिकॉज इससे ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होता है। जब ऑक्सीटोसिन जो रिलीज़ होता है वो एंग्जाइटी को डील करने के लिए बहुत अच्छा हार्मोन है। तो सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज़ ऑलवेज, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेडिटेशन एक्चुअली एंग्जाइटी को टैकल करने में कैसे हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं कडलिंग। कडलिंग इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स। चाहे वो आप अपने सॉफ्ट टॉय को भी कडल करोगे ना, यू विल फील गुड। सो कडल पीपल, कडल योर सॉफ्ट टॉयज मे बी, सो इट विल हेल्प यू टू रिलीज द एंग्जाइटी, और मे बी योर पेट इफ़ यू हैव एनी। सो वो भी एक एंग्जाइटी रिलीजर होते हैं साइंटिफिकली। देन आफ्टर कडलिंग आई वुड से कि अगर आप अपना जनरल मेंटेन करते हो, जनरल मीन्स अगर आप किसी अपना राइटअप्स मेंटेन करते हो, तो उसमें प्लीज़ यू राइट डाउन कि व्हाट आर योर फॉल्स बिलीव्स। जैसे अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है कि कोविड-19 सिचुएशन के बाद क्या होगा, तो यू आर नॉट, इट्स नॉट इन योर हैंड, राइट। तो उसको आप पहले सेग्रीगेट करो कि क्या ये आपका फॉल्स बिलीव है कि पीपल विल डाई, या इट इज़ अ ट्रुथ कि पीपल विल डाई। व्हाट इज़ द रिलीवेंस और रैशनलिटी ऑफ योर बिलीव। जब आप अपने बिलीव्स को रैशनलाइज करना चालू करोगे, येस और नो में दोनों के एक एक पॉइंट्स लिखोगे, दो दो पॉइंट्स लिखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप जो एंग्जाइटी है आपके अंदर जिस चीज़ को लेके, वो कितनी सही है और कितनी गलत है। और यू विल सर्टेनली सब्सिक्वेंटली फाइंड आउट कि वो जो एंग्जाइटी जो आप ले रहे हो, जो कि इरैशनल बिलीव्स पे है, दैट इज़ नॉट वैलिड और दैट इज़ नॉट एक्चुअली गुड for you to be anxious about. So next we will talk about कि जब हमने कडल कर लिया, हमने अपना जनरल मेंटेन कर लिया, हमको सेल्फ एनालिसिस करना है। सेल्फ एनालिसिस मतलब क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स कि ये बिलीव जो है कितना सही है हमारे लिए, और व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ दिस बिलीव, व्हाई आई एम बिलीविंग दिस। उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है कि आप उसको किस बात के लिए बिलीव कर रहे हो। एंड सी 4 पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ हु आर नॉट बिलीविंग व्हाट यू आर बिलीविंग। कंपेयर करो अपने थॉट्स को, एंड वंस यू विल डू इट, इट इज़ अ सेल्फ एनालिसिस टेक्निक। अगर हमें किसी चीज़ से ठीक होना है तो सबसे पहले हमें सेल्फ एनालिसिस करना पड़ता है। ओनली देन वी विल बी एबल टू हेल्प आवरसेल्व्स। नहीं तो साइकोलॉजिस्ट तो बैठे ही हैं। सो यूजिंग ऑल दीज टेक्निक्स, इफ़ यू फील दैट येस योर एंग्जाइटी इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग और योर एंग्जाइटी इज or fear is reducing, you can definitely go ahead with this techniques in your daily life. Then talk to people who you trust. Stop self criticizing. अपने आप को हर चीज़ों के लिए ब्लेम मत करो. Do good exercises. Stop that all and none thinking. So you should stop all and none thinking because this will impact your mental health. तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे
तो वी विल बी एबल टू सी कि हमारी जो एंग्जाइटी है, हमारा जो स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे कैसे रिड्यूस होता जा रहा है. Maybe the reality is not changing, but our response to those things will be certainly changing. So जब हम अपना रिस्पॉन्स चेंज कर देते हैं, तब हमारी फीलिंग्स चेंज कर देते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज कर देते हैं, तो डेफिनेटली वी आर एबल टू फाइट विथ एनी हार्ड सिचुएशन, एनी टफ सिचुएशंस इन आवर लाइफ. सो इन केस इसके बाद भी आपको लगता है कि यू हैव ट्राइड एवरीथिंग दैट आई हैव सेड. So if you still don't think that you are able to recover from it, you are not able to deal with it, please consult the psychologist so that at least they can take care of your mental health, because mental health is very important. जब तक मेंटली फिट नहीं रहोगे तो ना हंसोगे, ना गाओगे, ना खुश रहोगे. So it is very important to we have a good mental health. So please take care of yourself. And if you have any queries, I will be leaving my email address. Please, you can ask. And on my website, you can also see my blog for anxiety, where you can write down all the steps. You will be finding all the steps of how to deal with the anxiety. So जो अगर आपने इन केस आपने कुछ मिस कर दिया है, तो you can definitely see over there and you can apply in your daily life. And please be less anxious, more happy, less stressed, more healthy. Thank you. Take care of yourself. Have a great day ahead. Bye bye.